माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका लाइफ सिल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि श्याम को राम ने श्याम को 10,000 रुपीज की हेल्प की। राम ने श्याम का 10,000 रुपीज का हेल्प किया। कब किया? जब श्याम को पैसे की जरूरत थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान किसी दूसरे आदमी से पैसा तभी लेगा जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और 1 साल के लिए राम ने श्याम को वो पैसा दे दिया है कि श्याम ये लो 10,000 रुपीज, और 1 साल बाद मुझे ये 10,000 रुपीज वापस कर देना। लेकिन अगर राम ने श्याम को 10,000 रुपीज का हेल्प किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री में तो करेगा नहीं, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट करेगा, कुछ एक्सपेक्ट। और ये जो एक्सपेक्ट होता है ना, एक्सपेक्टेशन, इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई लेंडर है और वो बोरोवर को मनी देता है तो बोरोवर से लेंडर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट दे, कुछ एक्सपेक्ट करता है वो। तो राम ने कहा कि श्याम, मैं आपको ये पैसा तभी दूंगा जब मुझे 1 साल बाद आप मुझे 10,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज, दैट इज 12,000 रुपीज जब आप मुझे रिटर्न करोगे। तो श्याम को 1 साल बाद राम को 12,000 रुपीज रिटर्न करना होगा। और ये जो 2,000 रुपीज है इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा इनकम, या इसको हम इंटरेस्ट, इसी को हम इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक। अब ये जो इंटरेस्ट होता है उसका दो तरीका होता है कैलकुलेट करने का। दो तरह का इंटरेस्ट होता है। अगर कोई इंसान किसी को भी इंटरेस्ट देता है तो दो तरीके से वो इंटरेस्ट दे सकता है, और कोई भी इंसान दो तरीके से इंटरेस्ट ले सकता है। पहला तरीका है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट। और हम वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे इन डिटेल, बहुत डिटेल में। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, वो भी हम करेंगे। ओके। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के बारे में आपको पता चल गया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि इसका नाम आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इसीलिए इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप बोलोगे सर आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो ना एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंपल जैसे राम है और ये क्या है, श्याम है। तो राम ने जैसे श्याम को 10,000 रुपीज दिया, ठीक। और राम कहता है श्याम को कि श्याम, मैंने आपको 10,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे दिया है। मतलब मैं आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। अभी इसका जो थियरी है वो ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी में लिखा हुआ है, पीपीटी में ऑलरेडी वो मेंशन है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। आपको अभी क्या है कि कुछ लिखना नहीं है आपको। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है, ऑन प्रिंसिपल। अब आपका डाउट आएगा कि सर ये प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल वो मनी होता है जो
लेंडर बोरोवर को देता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे लेंडर कौन है। आपको पता है कि यहाँ पे लेंडर जो है वो क्या है, राम है। राम पैसा दे रहा है और बोरोवर मतलब उधार लेने वाला कौन है, श्याम है। तो प्रिंसिपल वो मनी होता है जो लेंडर बोरोवर को देता है। तो अब हमें पता है कि जो लेंडर राम है उसने श्याम बोरोवर को कितना दिया, 10,000 रुपीज दिया। तो 10,000 रुपीज ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब राम ने कहा कि श्याम मैं आपको टाइम, मतलब टाइम होता है 3 ईयर, मैंने आपको 3 साल के लिए पैसे दिए हैं। अब आपका डाउट है कि सर ये टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड जो होता है इसको हम प्रिंसिपल को हम ना पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 3 ईयर। टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर। ठीक, मतलब राम ने श्याम को 3 साल के लिए वो पैसा 10,000 रुपीज क्या दे दिया है, उधार पे दे दिया है। ठीक, अब कुछ रेट भी तो होगा ना। रेट, रेट मतलब होता है कि रेट का मतलब होता है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट राम चार्ज करेगा उसकी रेट क्या है। और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे मान लीजिए कि 10% पर एनम है, मतलब कि जो रेट है इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% चार्ज करेगा राम। राम 10% पर एनम से चार्ज करेगा सिंपल इंटरेस्ट। ये 10% जो है वो रेट है किसका, इंटरेस्ट का। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो ये आपका 3 चीज आ गया, क्या, प्रिंसिपल, टाइम, एंड ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिएगा, अब इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है कि जो श्याम है वो कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा। श्याम जो है वो राम को कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा। अब आप बोलोगे सर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, और ये 10% किसका है, ये जो 10% है ये किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में होगा। तो 1 साल के लिए जो रेट है इंटरेस्ट का वो 10% है प्रिंसिपल का। तो 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, और हमें पता है कि ये हम प्रिंसिपल पे निकालते हैं, तो ऑफ पी, ऑफ क्या, ऑफ प्रिंसिपल। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 30% ऑफ, मतलब आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपीज। तो ये आपका हो जाएगा 30/100 इंटू 10,000 रुपीज। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा जो श्याम राम को देगा 3 साल बाद वो होगा 3,000 रुपीज। चलिए, अब देखिए वही चीज दिया है, वो जो मैंने अभी आपको सिखाया है वही चीज यहाँ दिया है। क्या, कि द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द प्रिंसिपल एलोन, मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उससे हम सिर्फ प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे 3 साल का ये क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 1,000 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट का वो हर साल सेम रहने वाला है। मतलब अगर पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,000 था तो नेक्स्ट ईयर भी आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1,000 रहेगा, सेकेंड ईयर भी 1,000 रहेगा, आपका थर्ड ईयर भी 1,000 रहेगा। जितने समय के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कीजिए, लेकिन आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि हम जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब तक आप प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर रहोगे,
या अगर आप इंटरेस्ट को नहीं चेंज करोगे तब तक आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं चेंज होने वाला। ओके, तो प्रिंसिपल एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो चीज पे निर्भर करता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने प्रिंसिपल सेम रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रखा है, तो प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहने वाला है। और देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए इसमें हमें पता है पी क्या है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम पीरियड, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने पहले क्या किया था, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, मैंने कहा कि 10%, 10% क्या आपका R%। आपको पता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P इंटू आर परसेंट इंटू टी। ओके, मैंने कहा क्या किया था, पहले 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि मुझे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। ठीक, और मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 10% मतलब R%, 3 यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, और P ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑफ P R% T क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला का रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जाने बगैर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन किया तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको ज़्यादा समय लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपने बिना फॉर्मूला याद किए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपका कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो मनी होता है जो कि लेंड किया जाता है, या बोरोवर जो उधार लेने वाला होता है वो उधार लेता है, और जो लेंड करने वाला होता है, देने वाला जो होता है, जो भी अमाउंट वो दे रहा है, जैसे राम के केस में 10,000 रुपीज दे रहा था, तो ये 10,000 क्या था, आपका प्रिंसिपल था, हमने पढ़ रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होता है इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन, टू समवन मतलब राम ने श्याम को दिया था फॉर ए सर्टेन टाइम। The rate of interest is denoted by R, capital R, and it is always calculated on principal। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल पे। ओके, चलिए टाइम क्या होता है, टाइम एक ड्यूरेशन होता है फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन, मतलब राम ने जैसे श्याम को 3 साल के लिए अमाउंट दिया था 10,000 रुपीज, तो टी यहाँ पे क्या था, 3 ईयर्स था। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब जैसे आपको पता था कि जो हमने क्वेश्चन किया था, राम ने 10,000 रुपीज श्याम को दिया था, और आपको पता था कि 3 साल के लिए दिया है, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। ठीक, तो श्याम ने 3 साल बाद कितना दिया था, 10,000, तो प्रिंसिपल था, और 3,000 रुपीज याद है आपको, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो 3 साल बाद राम जो है, सॉरी जो श्याम है वो राम को कितना देगा, ₹13,000, जिसमें से 10,000 आपका प्रिंसिपल है और 3,000 रुपीज क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट होता है सम ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, चलिए, हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके,
लेकिन एक बात मुझे बताइए कि क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है क्या? मतलब आपको क्वेश्चन, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या इस फॉर्मूले से निकालना एक अच्छा तरीका है? क्या इससे आंसर जल्दी आएगा? नहीं। ये तरीका, इस फॉर्मूले का नॉलेज आपको होना चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले का उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो फॉर्मूला पढ़ाया है, तो फॉर्मूले का उपयोग क्यों नहीं करना अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो? एक बात बताइए, आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? सेम होता है। फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है, एंड सो ऑन, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है अनटिल एंड अनलेस आपने प्रिंसिपल ना बदला हो। मतलब अगर यही प्रिंसिपल है पूरे सभी साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका यही है हर एक साल के लिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहेगा। इस पॉइंट को नोट करके लिखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट आपका तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप प्रिंसिपल नहीं चेंज करोगे। क्या मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया 5,000 रुपीज, फिर नेक्स्ट ईयर में आपने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया? 5,000 प्लस 5,000 मतलब 10,000। तो सेकेंड ईयर पे जो प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर पे वो 10,000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपने बदल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट तब तक नहीं चेंज होगा जब तक आप प्रिंसिपल को नहीं बदलोगे और इंटरेस्ट को नहीं बदलोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बिना फॉर्मूले का, बिना सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले का ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का कितना है? 10%। तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का 20% हो जाएगा। और हमें एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हम हमेशा प्रिंसिपल पे निकालते हैं, तो 20% ऑफ वॉट? प्रिंसिपल। और हमें पता है 20% मतलब 1/5। अगर आपने फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड वाइसे वर्सा का टेबल नहीं याद किया है जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। और अगर आपने वो टेबल बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया है तो आपका जो समय है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और हमने निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आया है, अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1,000। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,000 रुपीज। आइए और देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। अब देखिए 14.28%, ये एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ये एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 14.28% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/7। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1/7 ऑफ व्हाट? ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन हमें निकालना कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। तो इसको मैंने क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो 2/7, 2/7 किसका निकालना है? 2/7 ऑफ व्हाट? ऑफ प्रिंसिपल। 8400, 12 7 जा 84, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? सिंपल इंटरेस्ट 2400। और अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2400, ये कितना हो जाएगा? 10,800 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्या? राम इन्वेस्टेड ₹5600 इन सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट R% पर एनम फॉर 3 years। राम
ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, आपका प्रिंसिपल। राम ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में एट ए रेट ऑफ R% पर एनम। टाइम कितना है, 3 इयर्स के लिए। आफ्टर 3 इयर्स ही गॉट टोटल अमाउंट ऑफ 7616, फाइंड द आर। तो अमाउंट आपको दिया है 7616। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 7616 माइनस 5600, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 6102। 2016 क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 3 साल का है तो एक साल कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये कितना है, 672, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और हमें पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के टर्म में निकालते हैं, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 5600 रुपीज़। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 12 8 जा 96। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12%। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 12%। हमने क्या निकालना, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला 3 साल के लिए, उसको 3 से डिवाइड क्यों किया, ताकि हमें पता चल जाए कि एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है। और अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे 672 है, तो 672 की जो वैल्यू है वो 56 मतलब प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आ गया 12%। तो यही क्या होगा आपका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की दो चीजें होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू होता है, जैसे इसमें कितना है 672 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट की क्या है, वैल्यू है, अमाउंट है। एक होता है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो या तो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो, या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ये कितना हो गया 12%। और इस 12% की जो वैल्यू है प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में वो कितनी है, 672 है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से कि सिंपल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस, अमाउंट मतलब क्या है, सर्टेन सम ऑफ मनी है, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 5 साल में ये प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल से अमाउंट बन जाता है 4500 5 ईयर्स में एट 10% पर एनम। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 6000 रुपीज एट द सेम रेट। तो सबसे पहले तो मुझे रेट कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताइए, प्रिंसिपल था, 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका मतलब 50% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया ऑफ प्रिंसिपल। और 50% क्या होता है, प्रिंसिपल का आधा, ये कितना हो गया 4500। 3p/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4500। तो यहां से प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 3000 प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कितने साल में, अगर ये प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल 3000 है आपका, तो कितने साल में ये प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट 6000, वो अमाउंट्स टू 6000 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल आपके पास 3000 रुपीज है तो कितने साल में वो प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाएगा 6000 रुपीज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूं 3000 रुपीज तो 6000 हो जाएगा मेरा अमाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, वो 100% होगा किसका, प्रिंसिपल का। क्यों, क्योंकि इस केस में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का है
और हमें पता है कि 10% हम किसके निकालते हैं, ऑफ प्रिंसिपल। तो 100% ऑफ प्रिंसिपल कितने साल में होगा, 10 इंटू 10 100, मतलब 10 साल में। तो देखा कि कैलकुलेशन कितनी जल्दी मैं कर ले रहा हूं आपको समझाते हुए भी। तो ऐसे आपको करना। आप इसमें देखिए मैंने 3-4 क्वेश्चन किए हैं। आपने क्या नोटिस किया कि मैंने एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे नहीं कर रहा हूं। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज किया है सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि वो बहुत लेंदी मेथड है। हमें अपना एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल जाइए फिर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन वॉट टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, मतलब सम ऑफ मनी है, वो थ्राइस हो जाएगा, अपने 3 गुना हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल है, तो ये थ्री पी कितना है, ये अमाउंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका इसका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होगा। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल होगा। 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, 200% ऑफ प्रिंसिपल। 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 200% ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो यही 2p ही आएगा। ठीक। अब एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 8%। अगर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 8% है प्रिंसिपल का, तो 200% प्रिंसिपल का रेट ऑफ 200% प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितने साल में आएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 25 साल लग जाएगा। अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, तो 200% रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 साल में आपको मिलेगा। लीजिए इसका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। ओके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल, becomes 12 times of itself in 5 years, in how much time it will become 89 times of itself। तो वो कितने साल में 89 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 11 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यहां पे इंटरेस्ट कितना है, 88 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो आप एक बात बताइए कि प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है, 88 गुना हो रहा है, मतलब 8 गुना प्रिंसिपल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम होगा वो भी तो 8 गुना होगा। अगर देखिए अगर 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 11p है, तो इसका 8 गुना 88 पे कितने गुना, कितने टाइम में देगा, 5 इंटू 8 मतलब 40 ईयर्स में। 40 इज द आंसर। क्यों, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो अगर 5 साल में 11 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, तो 88 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल देने में 5 इंटू 8 40 ईयर्स लगेगा। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी मुझे नहीं पता है, ठीक। लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 720, मतलब 720 जो है एक प्रिंसिपल है, वो 2 साल में कितना होता है, 720 हो जाता है। ठीक यही प्रिंसिपल जो है वो 7 ईयर्स में कितना होता है, 1020। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब 2 साल में कितना हो गया, ये 2 से लेके अगर 2 साल में ये इंटरेस्ट हुआ, तो अगले 5 साल में जो है आपका जो न्यू अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि ये जो अमाउंट A2 है, इनिशियल अमाउंट A1 था और फाइनल अमाउंट A2 हो गया, तो ये अमाउंट में जो 300 का गैप आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, प्रिंसिपल तो सेम है, वो इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। तो 300 रुपीज का इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 5 साल में। तो 5 6 या 30, मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बेसिकली 60 रुपीज है। ठीक, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 120 रुपीज। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस 120 रुपीज इक्वल टू 720 आ रहा है। तो यहां से आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 600 रुपीज।
₹600 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और हमें इंटरेस्ट भी पता है, तो 60/600 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 10%। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कितना इजी लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। ओके। और अगर हम फॉर्मूले से पढ़ते हैं, P/R/T/100, अगर आप ऐसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते ना, तो आपका यकीन मानिए मेरा, आपका समय बहुत ज़्यादा लगता, और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड सा फील करते। क्यों? क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, उससे फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि फाइनली आपको क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। If the simple interest on 1350 rupees be more than the interest on to 1250 rupees by 20 rupees in 2 years, क्या कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1350 रुपीज पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, और जो 1250 रुपीज पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो बेसिकली ज़्यादा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। कितने साल में? 2 साल में। तो ऑब्वियस सी बात है, एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना होगा, 1 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर में 20/2 मतलब 10 रुपीज़। मतलब इस पे अगर 1350 रुपीज़ पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, और 1250 रुपीज़ पे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, तो एक साल बाद यहाँ से आपको इंटरेस्ट 10 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा। अब डाउट ये आता है कि सर ज़्यादा क्यों मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ज़्यादा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, अनटिल एंड अनलेस आपने प्रिंसिपल न बदला। तो आप देखिए कि पहले का प्रिंसिपल 30-50 है, दूसरे का प्रिंसिपल कम है, इसीलिए आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो कितना कम है प्रिंसिपल? आप बोलोगे 100 रुपीज़, और इस 100 रुपीज़ की वजह से आपको इंटरेस्ट कितना कम मिल रहा है सर, 10 रुपीज़। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, ये आ जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, देखिए ये प्रिंसिपल इससे 100 ज़्यादा है, 100 ये प्रिंसिपल ज़्यादा है, ठीक। अब ये 100 रुपीज़ जो ज़्यादा है, यही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी की वजह से तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला इस 100 रुपीज़ पे एक साल में। तो यहाँ से आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10% पर एनम, ठीक। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी 3000 इज लेंड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब सम ऑफ मनी मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर ₹3000 है, इसको 2 पार्ट में क्या कर दिया गया है, इन्वेस्ट किया जा रहा है इस पैसे को। मेरे पास ₹3000 था, मैंने क्या कर दिया, 2 लोगों को दे दिया। इन सच वे, ऐसे दिया कि दैट दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट, मतलब एक लोगों, जो एक लोग को मैंने दिया, सपोज मान लीजिए मैंने राम को दे दिया पैसा, कुछ पैसा, और कुछ पैसा मैंने श्याम को दे दिया। ओके। सो इस तरह के तरीके से दिया कि श्याम, मतलब राम को मैंने दिया 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक, फॉर 5 ईयर्स। टाइम कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, इज इक्वल टू, देखिए हाँ, अब जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो राम जो हम मुझे इंटरेस्ट देगा, वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो श्याम जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट देगा उसका इंटरेस्ट के बराबर है। मतलब दोनों जो मुझे इंटरेस्ट देंगे, जो मैंने पैसा दिया है राम और श्याम को, और वो जो मुझे बदले में इंटरेस्ट देंगे, उस पैसे के बदले में जो मुझे इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट दोनों का सेम है। सपोज कीजिए मैंने ₹X श्याम को दिया, तो ऑब्वियस सी बात है राम को मैं दूंगा ₹3000 माइनस एक्स। राम को जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था 12.5% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स है। तो अगर आप दोनों ही केस में ध्यान से देखो, तो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस केस में 50% है, और इस केस में भी जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50% है।
और हमें ये भी पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हम कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे हम एक्स पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 3000 माइनस एक्स पे करेंगे। अब दोनों केस में क्या है, ये वैल्यू दोनों तभी बराबर होगी जब x विल बी इक्वल टू 3000 माइनस एक्स, और यहाँ से x आ जाएगा रुपीज 1500, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन 12.5% इंटरेस्ट। तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने पैसा दिया था श्याम को, और श्याम हो या राम हो, दोनों ही केस में दोनों को मैंने इक्वल मनी दिया था, मतलब 1500 सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सम मतलब एक प्रिंसिपल को मैंने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को दे दिया था, और 3 साल के लिए उस पैसे को दिया था किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मुझे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना प्रिंसिपल पता है। हैड इट बीन पुट एट 4% हायर रेट, अगर मैंने जो इनिशियली आर परसेंट पे दिया था, अगर मैंने आर प्लस 4% पे उस पैसे को अगर दिया होता, तो मुझे 600 रुपये ज़्यादा मिलते इंटरेस्ट। मतलब मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट पहले मिल रहा था, जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे इनिशियली मिल रहा था, उससे 600 रुपये मुझे ज़्यादा मिलता। क्या मिलता? ज़्यादा मिलता फाइनली। अगर मैं आर परसेंट इन्वेस्ट करने की जगह आर प्लस 4% पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना क्या है, ये जो 600 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, वो सिर्फ इस 4% जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी वजह से मिल रहा होगा। तो 4% जो है एक साल में, देखिए एक साल में, ये सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है, मतलब एक साल में मैंने सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से इंक्रीज कर दिया। तो 3 साल में जो टोटल मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा वो कितना बढ़ा? 12%। एक साल में अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% इंक्रीज कर दिया, तो 3 साल में 4 × 3 12% मैंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा इंक्रीज हो चुका है। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 12% एक्स्ट्रा मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा। और ये किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल पे। और इसी की जो वैल्यू है 600 के इक्वल है। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा या सम आएगा वो कितना आएगा? 600 अपॉन 12 इंटू 100, 12 5 जा 60। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल की वो आएगी ₹5000, और ये रहा आपका 5000। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम और ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं क्या, कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 रुपीज इन 5 years टू ₹568 इन 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। मतलब वही बात है कि एक प्रिंसिपल था, ठीक, 5 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल पे 520 रुपीज़ है, मतलब सॉरी अमाउंट है, मतलब एक प्रिंसिपल को मैंने किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या किया था, किसी को उधार दे दिया, तो 5 साल पे जो मुझे वो अमाउंट देगा वो 520 रुपीज़ दे रहा है, 5 और आफ्टर 7 years जो मुझे अमाउंट मिल रहा है, आफ्टर 7 years जो मुझे अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है ₹568। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 48 का डिफरेंस है। और टाइम कितने का है? टाइम गैप कितने का है दो के बीच में? 2 का है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो 24 रुपीज़ जो है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो है ₹24। और हमें पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट 24 रुपीज़ मिल रहा है, तो 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 24 × 5, ठीक। और ये मैं इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दूं तो मुझे 5 साल बाद क्या मिलेगा? अमाउंट जो कि क्वेश्चन में दिया है 520। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आएगा ₹400। तो आपने देखा कि हार्डली आपका 15 से 20 सेकेंड
सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका मैक्सिमम 30 सेकेंड में आप कर सकते हो, इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। और मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में डेफिनेटली वन ऑफ द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, वो मैंने आपको क्वेश्चन इस वीडियो कोर्स में करा दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है सिंपल इंटरेस्ट से, बट मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक से ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी को भी समझने में और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज माई गारंटी। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सिल्प एकेडमी। लाइव सिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो हमने सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो चुका है और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले दिमाग में एक डाउट आता है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट? डाउट आएगा। तो अगर ये डाउट आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे ही कैलकुलेट होता है, वेयर एज जो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको 3 साल के लिए, सपोज एक एग्जांपल से मैं निकाल बताता हूँ आपको कि सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल है आपका, सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल आपको 1000 रुपीज़ दिया है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आर परसेंट क्या है, 10%। यहाँ पे क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है। और यहाँ पे यही प्रिंसिपल जो है रुपीज़, मतलब यही प्रिंसिपल जो है आपका रुपीज़ 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है ये। टाइम कितना है, टाइम ले लीजिए 2 ईयर्स। चलिए हम निकालते हैं पहले 2 ईयर्स का, फिर लेंगे 3 ईयर्स के लिए। टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं कि सपोज कीजिए कि इनिशियली प्रिंसिपल था हमारा रुपीज़ 1000, 1000 प्रिंसिपल था। ओके, 1000 प्रिंसिपल था। अब 10% हमने क्या निकाल दिया, इस प्रिंसिपल पे क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 1100। कैसे, जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे 1000 का तो इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹100 आएगा। और अगर 1000 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ गया, ₹1100। ये जो आपका अमाउंट आया है, क्योंकि ये तो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये जो अमाउंट है, इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रिंसिपल। मतलब सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो प्रिंसिपल होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए आपको मैंने दो तरीका समझा दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अगर इंटरेस्ट दोनों पे ही कैलकुलेट करते हैं तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि अब ये जो 10% हम निकालेंगे, ये जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए जो हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली किस पे निकालेंगे, वो हम प्रिंसिपल इस पे भी कैलकुलेट करेंगे 10%, प्लस जो हमारा 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया था एक पहले साल के एंड में, उस पे भी हम 10% का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो आप बेसिकली देखिए, तो हम जो 10% का जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए, वो 1000 प्लस 100, 1100 पे हम क्या कर रहे हैं, 10% कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 1100 जो न्यू प्रिंसिपल है या अमाउंट है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, उस पर हम निकाल लें तो यहाँ से जो हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वो होगा ₹110। और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो फिर जो आपका न्यू प्रिंसिपल होगा या अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो होगा वो कितना हो जाएगा, रुपीज़
1210 रुपीज़ हो गई है। इसको या न्यू प्रिंसिपल बोल दीजिए या अमाउंट A2 बोल दीजिए, ये भी क्या हो गया आपका न्यू प्रिंसिपल। ठीक। और अगर हमें थर्ड ईयर के लिए निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ थर्ड ईयर के लिए, तो ये हमारा न्यू प्रिंसिपल होगा, इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में देखिए क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर इनिशियली हमारा प्रिंसिपल था 1000, 10% इंटरेस्ट है, ओके, तो कितना हो गया, फर्स्ट ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट आया वो आ गया 100 रुपीज़, तो हमारा अमाउंट हो गया 1100 रुपीज़। लेकिन ये जो हम 10% सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे ना, वो हम इस प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रिंसिपल मतलब इनिशियल प्रिंसिपल, ओल्ड प्रिंसिपल पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। इस न्यू प्रिंसिपल या अमाउंट पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये फर्क है बस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1100 हो गया। फिर 1100 प्लस इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट कितना आएगा, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट होगा 100। क्यों, क्योंकि हम 1000 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा 1100 प्लस 100 1200 आ गया आपका, हमारा अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है, 1210 रुपीज़। मतलब अगर हम बोले कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो कितना हो गया, 10 रुपीज़ आ रहा है, 10 रुपीज़ आ गया। ओके। चलिए, यहां से हमारा 10 रुपीज़ आ गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो तरीका मैंने एक तरीका आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक तरीका और होता है और वो तरीका इससे ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालने का। ये जो मैं तरीका आपको अभी समझाया, ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। आपको फर्क पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, जो मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है कि अभी जो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% कंपाउंडेड एनुअली एनुअली और टाइम लिया था हमने 2 ईयर्स। ठीक। हमें पता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं टोटल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं देखिए टोटल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर परसेंटेज के टर्म में निकालूं 2 साल का, तो कितना आएगा, वो आएगा सक्सेसिव परसेंटेज से। कैसे, 10%, सपोज कीजिए 10% है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10 से 11 हो जाएगा पहले साल। ठीक। और हमने क्या बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि बढ़े हुए वैल्यू पे लगती है। मतलब 10 से जब 11 हो गया तो 11 पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो अगेन 10 से हम क्या करेंगे, 11। और सक्सेसिव परसेंटेज में भी अगर आपको परसेंटेज चैप्टर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अच्छे से, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज चैप्टर में जाके समझिए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। अब 10 से 11 हो गया, फिर सेकंड में भी क्या हो रहा है, 10 से 11। यहाँ पे ये क्वांटिटी 10 और यहाँ पे 11 इक्वल है। आप बोलोगे सर ये कैसे बोल दिया 10 और 11 इक्वल है, तो इसीलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, विजिट कीजिए कम परसेंटेज चैप्टर में, जहाँ पे मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। अब ये इक्वल है, ये इसको इक्वल बनाना है, क्यों, क्योंकि ये जो हम सेकेंड ईयर में जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस बढ़े हुए वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे आप लगाते हो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका, 100 से कितना हो जाएगा 110, फिर 110 से कितना हो जाएगा 121। तो इनिशियली आपका 100 था प्रिंसिपल, ठीक, 2 साल बाद जो न्यू प्रिंसिपल होगा या अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 121। तो परसेंटेज कितना बढ़ा, 21%। इसी चीज को मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता रहा था, 10 से 11, फिर अगले साल भी 10 से 11, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121।
ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 121। इंक्रीज कितने का हुआ है? 21 का। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में। तो 21% का इंक्रीज हो गया। मतलब टोटल अगर मैं बोलूँ इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, सॉरी, इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो गया? 21%। ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10% प्लस 10%, क्योंकि वो तो सेम रहता है हर साल। तो 21% हो गया, सॉरी 20% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1%। ठीक, 1% हो गया। और ये 1% किसका हमको निकालना है? प्रिंसिपल का निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला ना, ये 21% किसका है? ये 21% सिंपल, ये प्रिंसिपल का है। अगर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल 10-10% से बढ़ रहा है, तो 2 साल में इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 21% हो जाएगा। किसका? प्रिंसिपल का। और हमें तो ये पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट हम हमेशा हम प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये 20% ऑफ क्या हो जाएगा? पी, सिंपल इंटरेस्ट। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21% ऑफ पी। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1% ऑफ पी। पी बोले तो 1000, तो इसका आंसर कितना आ गया? 10 रुपीज। ऐसे भी आप कर सकते हो, और बल्कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है सॉल्व करने का। ओके। सो आपको एक चीज आइडिया लग गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक। अब देखिए, इसी चीज को ना एक एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या? उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको। देखिए कैसे हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन को। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, और फिर जो फॉर्मूला निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो देखिएगा कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं उस फॉर्मूले को। मैंने क्या कहा कि एक प्रिंसिपल था 1000 रुपीज। ठीक। उस प्रिंसिपल पे, वो प्रिंसिपल देखिए, 1 से प्रिंसिपल पे क्या था? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कितना था आपका? 10%। जब इसको आप ओपन करोगे तो कितना आएगा? 1000 प्लस 10% ऑफ 1000। मतलब एक साल बाद क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक। अब दूसरे साल के लिए क्या हो गया कि दूसरे साल के लिए ये जो पूरा आपका क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब ये क्या हो गया? न्यू प्रिंसिपल, या अमाउंट एट द एंड ऑफ A1, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब ये न्यू प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड ईयर में भी क्या लग रहा है? 10%। तो इस बढ़े, ये जो हमारा जो देखिए, अब यहाँ पे इसको इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैंने न्यू प्रिंसिपल बना दिया P1। अब इस P1 पे क्या लगेगा फिर? 1 + 10% सेकेंड ईयर का। ये पूरा क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे टू देखिए, अगर यहाँ पे 2 ईयर दिया तो 2 ईयर में तो ये खत्म हो जाएगा साइकिल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल इंटू 1 + R% लिख सकते हैं, R%। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो पावर कितना हो गया? 2। ठीक, पावर 2 हो गया। तो ये इसी को देखिए, यही एक फॉर्मूला बनाया गया। अगर आप देखिए ध्यान से फॉर्मूले को, तो प्रिंसिपल इंटू 1 + R/n, और यहाँ पे क्या क्या होता है? एन टी होता है। यहाँ पे पी क्या होता है? प्रिंसिपल। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन क्या होता है? कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कि एक साल में कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं। यहाँ पे तो कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली है मतलब 10% एक साल में एक बार लगा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हम लगा रहे हैं, एक साल के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एन होगा इस क्वेश्चन के लिए, एन कितना हो जाएगा? 1। तो जैसे इस फॉर्मूले में आप एन को 1 पुट करोगे, R% यहाँ पे होगा, तो 1 + R% इंटू एन, मतलब कितना हो जाएगा? 1। और टाइम यहाँ पे कितना दिया है? 2। तो 2 हो जाएगा। तो देखिए यही आ रहा है। इसको हम यहाँ पे टी को हटा के 2 ईयर्स को हटा कर टी लिख सकते हैं। टी मतलब टाइम ईयर्स, यहाँ भी टाइम पीरियड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला, ऐसे ही फॉर्मूले को यहाँ पे दिया हुआ है।
क्या कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/n। एन क्या है आपका, एन रिप्रेजेंट्स द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट को आप, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट कर रहे हो, और द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन ए ईयर, कि एक साल में कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगा रहे हो। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो ऑब्वियस सी बात है आप कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साल के बाद कैलकुलेट करोगे, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो आपने सिर्फ एक बार कंपाउंडिंग लगाया। अगर यहाँ लिखा होगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वेश्चन में लिखा होता है, कई क्वेश्चन में आएगा आपको लिखा हुआ आएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक साल में कितनी बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 2 बार का कैलकुलेट करोगे। तो उस केस में यहाँ पे जो एन होगा वो 2 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर 10% लिखा हुआ है तो 10% यहाँ हम लिखेंगे। इस चीज को भी और हम समझते हैं अच्छे से, देखिए अभी हमने क्या दिया, अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको, उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, कंपाउंडेड एनुअली नहीं था, एनुअली था। अब हम जो क्वेश्चन आपको देंगे इसी क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड, इसको हमने क्या कर दिया, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। 6 महीने पे, 10% क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अगर प्रिंसिपल है आपका ₹1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10%, 10% है, क्या है ये है पर एनम, 10% क्या है पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको देखिएगा क्या मतलब है, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली है, मतलब 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज कीजिए आपने बैंक में 1000 रुपीज जमा कर दिया और बैंक बोल रही थी कि हम आपको एक साल में 10% पर एनम, मतलब एक साल में अगर आपने 1000 रुपये जमा किया है तो एक साल बाद 10% हम आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग गया, मतलब कि अगर एक साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है तो 6 महीने, 6 महीने बाद आपको बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट आपको दे देगी। तो 6 महीने में कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा R%। वही वहां दिया हुआ है R/N। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन ए ईयर, कि एक साल में कितनी बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, क्योंकि हाफ ईयरली है, 6 6 महीने बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एक साल में 2 बार कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे आर अपॉन कितना हो जाएगा 2, और आर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो 10%/2 जो होगा वो होगा आपका 5%। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया हमारा R = 5%। अब देखिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000, 1 प्लस R%/N, R/N मतलब 5%। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी N कितनी है 2, 2 यहाँ पुट कर दिया। टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा अमाउंट आएगा, अमाउंट A4 मतलब आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद ये अमाउंट आएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1 + 5%⁴, और इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आपको अगेन एडवाइस करूंगा कि इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है कहीं भी, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवा देता है। आपको इजी क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपने
कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन किया तो जहां जिस क्वेश्चन में 30 सेकेंड लगते हैं, आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से वो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में 3 मिनट लग जाएगा आपको उसी क्वेश्चन को करने में। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने ये एडवाइस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आपको यूज करना है क्वेश्चन में, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। दिस वॉज माई एडवाइस। ओके, सो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे। मैंने आज आपका एक बेस बना दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट से कितना क्या उसमें अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो हमने पीरियोडिक कंपाउंडिंग फार्मूला पढ़ा, ये जो फार्मूला होता है ना, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक कंपाउंडिंग फार्मूला। मतलब पीरियोडिक है, ये 6-6 महीने। अभी एक मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6-6 महीने बाद क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, पी आपका ओरिजिनल अमाउंट है या ओरिजिनल प्रिंसिपल है, आर आपका क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और टी रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं। एन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होता है कि एक साल में आप कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो आप। ओके, और ए हमारा क्या है, रिप्रेजेंट्स द न्यू प्रिंसिपल सम और द टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर कंपाउंडिंग पीरियड। फाइनल अमाउंट कितना होगा, ठीक, कंपाउंडिंग करने के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, फाइनल जो मनी आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। ओके, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हमने पढ़ा। सो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। फॉर 2 ईयर्स, ये क्या हो गया, टाइम। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, 10% पर एनम है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, एन जो हमने पढ़ा था वो क्या है, 1 है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, एक साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक, अगर हाफ ईयरली दिया होता तो एक साल में 2 बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, क्वार्टरली दिया होता तो 4 बार हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे आंसर सबसे जल्दी आता है। 100 हो गया, 121। तो 2 साल के बाद अगर आपने 100 रुपीज़ इनिशियली कंपाउंड इंटरेस्ट वाले स्कीम में लगाया है पैसा, तो 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 121 रुपीज़ मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, 12,000, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 से और इसको भी 120 से। लेकिन हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 21 है डिफरेंस, लेकिन 120 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2400, 2520 रुपीज़, इसका क्या आएगा आंसर। सो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स 4 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 2 ईयर्स प्लस 4 मंथ टाइम पीरियड है। ओके, लेकिन
कंपाउंडेड एनुअली, जो इंटरेस्ट जो है ना वो हम कंपाउंडेड क्या कर रहे हैं, एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, कंपाउंडेड अगर एनुअली कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 ईयर और 4 मंथ को अगर मैं ईयर में लिखूं तो 12 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ईयर बन जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका आ जाएगा 7/3 ईयर्स। ओके, तो 7/3 ईयर्स आ गया आपका। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट? अब हमारे पास कितना है, 15% पर एनम है। ठीक, देखिए ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है। ये तरीका क्या है, एक लेंदी तरीका है। तो मैं देखिए आपको क्या बताता हूँ कि सबसे पहले 2 साल का क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 15 का क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, 20 से 23, 20 से 23। ठीक, तो ये हो जाएगा 400 से लेकर 529। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 129 आ गया। लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या 400 है? नहीं। आप बोलोगे सर 8000 है। तो 400 को 8000 में बनाने के लिए, 400 को 8000 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिफरेंस को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर आ गया। तो ये कितना आएगा, 2580 आ गया। ओके, ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और ये हमारा क्या आएगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, ये भी निकालना जरूरी है। क्यों, टू सॉरी ये हो गया 10580 आएगा। क्यों ये निकालना जरूरी, क्योंकि हमारा ये न्यू प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर या अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ये न्यू प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हैं या अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है। क्योंकि अब जो हम अगले 4 महीने के लिए, 2 साल तक तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, तो अगले 4 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यू प्रिंसिपल आया है, इस न्यू प्रिंसिपल पे 4 महीने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, 15% क्या है, पर एनम है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, ये कितना है, 12 मंथ के बराबर है। 12 मंथ में 15% है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 3 से। तो 4 मंथ में कितना मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, 5%। तो इसका 5% कितना आएगा, 10580 अपॉन 1/20। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए 5% होता है आपका 1/20। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा 2580 प्लस 529। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3109 आएगा, 3109 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये इजी है, आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, बहुत इजी है ये। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकाल लिया। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। पहले साल फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 15% पर एनम, क्योंकि हम कंपाउंडेड एनुअली निकाल रहे हैं, 1 साल के कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या है कि ये जो 15% जो है, ये जो 15% वो क्या है, पर एनम 1 साल का है। सेकेंड ईयर में देखिए क्या होगा, 15%। लेकिन 4 मंथ मतलब क्या होता है, 1/4 मंथ की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 1 साल का कितना होता है, 1/3 होता है। तो 15/3 मतलब 5%। तो देखिए पहले लगेगा सक्सेसिव परसेंटेज 20 से 23, फिर 20 से 23, फिर 5% का मतलब 20 से 21। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 8000। और 523 का स्क्वायर होता है 529, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 से, 10580। और 529 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 11, ये हो गया 11 का 1, ये हो जाएगा आपका 1000, सॉरी ये 9 रहेगा।
तो 11,109, तो इनका अगर आप डिफरेंस लिखोगे तो कितना आएगा, 3109। लीजिए आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो दो से अधिक तरीका बतला दिया। ओके।